हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आगे की कहानी हम सुनते हैं। आज के एपिसोड में मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको नहीं पता है रिगार्डिंग 2 एपिसोड्स जब एग्जाइल के लोग विला में पहुंचे थे और ये पूरा जब ये कोर्ट रूम ड्रामा हुआ था। बेसिकली जब हमारे पास स्क्रॉल आया था कि हम स्प्लिट्सविला जाने वाले हैं, तो हमें कुछ नहीं पता था कि हम डोम में जाने वाले हैं, हम सीधा विला के अंदर जाने वाले हैं। तो रात हो रखी थी, आई थिंक हमको घड़ी तो नहीं मिलती तो हमें टाइम तो नहीं पता था, बट रात हो रही थी तो हमें पता था कि रात है तो आई थिंक डोम हो रहा होगा फॉर श्योर। तो हमने सारे अपने फ्लैशी से कपड़े पहने और हम निकल। इतना पता था कि अब ये टाइम था स्प्लिट्सविला जाने का और ये पता था कि झगड़े वगड़े तो सब होने वाले हैं। तो लक्ष्य और मेरी जितनी बात हुई थी तो हमने यही सोचा था कि हम अनिका से बात करेंगे। दिमाग में कुछ और नहीं था कि लड़ना झगड़ना है, बट ये था कि अनिका से एक बार बात करेंगे, अनिका को वो चीज़ बताने की कोशिश करेंगे जो हमें सही लगी थी। और हम पहुँचे वहाँ पे और हमारी एंट्री जो थी ना बहुत ही ड्रामेटिक थी। हम लोग जैसे ही वहाँ पे डोम के बाहर पहुँचे तो हमें सीक्रेटिवली लेके गए थे अंदर। हमारे इधर राइट साइड में 10 से 15 बहुत सारे लोग थे और हम लेफ़्ट साइड में थे और हमें छुपा के लेके गए थे। और हमें जैसे क्यू मिला हम अंदर गए और हमें ये बोला गया था कि स्मर्की सा फेस रखना है, नो स्माइल एंड ऑल, नो लवी डवी वाला एक्सप्रेशन, लाइक इट हैज़ टू बी लाइक एन ईवल स्माइल। हमने वही सारे एक्सप्रेशंस रखे और हम उसी के साथ अंदर गए। और इतनी ज़्यादा लाइट्स थी, इतना फ्लैशी सा सब कुछ था। मतलब हम एग्जाइलियंस के लिए ना वो मोमेंट बहुत अलग था, क्योंकि जब आप स्प्लिट्सविला जाते हो आपका एक ड्रीम पूरा होता है कि डोम में आप खड़े हो। हम वो ड्रीम को फील ही नहीं कर पाए, हमें समझ नहीं आया था हो क्या रहा है। हम बस घुसे अंदर इतनी चीज़ें दिमाग में लेके कि हम उस एम्बियंस को उतने अच्छे से फील नहीं कर पाए, स्पेशली मैं। और जब हम पहुँचे तो जब बातें स्टार्ट हुई, सबसे पहले लक्ष्य ने बात की तो लक्ष्य अनिका से बात कर रहा था और टेक्निकली उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें बोलनी थी, बट बिफोर मैं कुछ चीज़ें बोलती श्वेत और दिग्विजय की इतनी गंदी लड़ाई हो गई वहाँ पे कि वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक हो गया। मतलब तुमको फाइट दिखी शायद वो 5 से 10 सेकंड की, बट वो बहुत ब्रूटल फाइट थी। हमें कुछ समझ नहीं आया किसने किसको मारा, किसने क्या किया, बिकॉज हमारे सामने 15 से 20 लड़के आपस में भिड़े हुए थे और सिर्फ 2 लोग दिख रहे थे और दोनों ही वाइट में, श्वेत भी वाइट में, दिग्विजय भी वाइट में। तो हमको 2 लोग दिख रहे थे बट कौन किसको मार रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा था, सब लड़ रहे थे आपस में। तो वो कैसे लड़ाई कब ख़त्म हुई कब शुरू हुई भाई समझ में नहीं आया। मतलब मैं इधर साइड पे खड़ी थी, दिव्यांश इस साइड पे खड़ा था और ये पूरा इधर साइड आ गए थे लड़ते लड़ते। तो टेक्निकली किसी को भी चोट लग सकती थी, ये लोग बिल्कुल ताव में आ चुके थे। और जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई, मतलब लड़ाई ने ही बहुत टाइम ले लिया, क्रू आ गया बीच में रोकने के लिए, इतना कुछ हुआ। मतलब फिर ना वो इतना रुक गया ना बीच में कि हमारा आधा टाइम उसमें चला गया। एंड जब आप ना बहुत सारे इमोशन से भरे होते हो और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है तो योर माइंड गेट्स लाइक कि भाई अब क्या बोलना है, अब क्या करना है। फिर इतने में लक्ष्य के बाद सीधा सचिन और टिकीला इन सब का टर्न आया और इतना ज़्यादा हीटेड अब चीज़ें हो गई ना आर्ग्यूमेंट्स में सबके बीच में कि सुबह का आई थिंक 5-6 बज गया होगा। मतलब हमने लिटरली सुबह होते हुए देखी है। हम डोम में थे और हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। तो जैसे मैं हूँ या और भी लोग जो बचे हुए थे, हमारे ऊपर टर्न ही नहीं आ पाया हमारी बात कहने का, बिकॉज वो सुबह हो गई थी और सीधा मैं बोला गया कि वह अंदर विला में सुलटा हो जाके। तो विला में जैसे हम पहुँचे तो सबने दरवाजे बंद कर रखे थे, सबने। अब इस चीज़ पे मुझे ट्रोल किया जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि नायरा ने ऐसा बोला कि गेट ओवर मी टू श्वेत, या नायरा अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है, नायरा बोले जा रही है। भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एज ऑडियंस मैं भी देख रही हूँ तो मुझे भी वो अजीब लग रहा है, बट आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, मुझे नहीं पता है विला में क्या हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं पहले तो एक नया कनेक्शन बनाने यहाँ पे आती हूँ, मुझे एग्जाइल में डाल दिया जाता है और एग्जाइल में डालने के बाद उसी इंसान की बात होती है जिन चीज़ों से मैं पहले निकल चुकी हूँ और जिन चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, और उसको भी एक्स बना के दिखाया जाता है जो मेरा एक्स नहीं है। तो मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ और फिर मुझे क्लिप दिखाई जाती है और क्लिप ये बोल के दिखाई जाती है कि ये लोग हमारे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स मेरे दिमाग में ये थॉट था कि भाई जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारी बातें हो चुकी है, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, देन व्हाई इज़ ही टॉकिंग अबाउट मी। ये तो अभी हमको पता चला ना, ये तो अब जाके श्वेत को पता चला कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझसे चीज़ें पूछी गई थी, उसने इसलिए बोला क्योंकि उससे भी पूछा गया था डेलिबरेटली। ये बातें तो हमको अब पता चली है, शो के अंदर तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे दिमाग में माइंडसेट ये था कि व्हाई इज़ ही टॉकिंग अबाउट मी। वो क्लिप को देख के मेरे को गुस्सा ही इसलिए इतना ज़्यादा आया बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट मी एंड ही वॉज, जो भी वो बोल रहा था वो झूठ था। तो
मेरे दिमाग में यही था कि यार भाई गेट ओवर मी, टॉक अबाउट समथिंग एल्स, लेट मी गो अहेड एंड लेट जस्ट नॉट टॉक अबाउट द सेम थिंग। मेरे दिमाग में ये इसीलिए था। अब लेकिन क्या हो रहा है कि जब आप ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको एग्जाइल में दिख रहा है कि नायरा चिल्ला रही है उसके ऊपर, यहाँ पे वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो आप सिचुएशन देखो, मुझे नहीं पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है मैं उसके बेसिस पे रिएक्ट कर रही हूँ। और अगर मैं नहीं रिएक्ट करना चाह रही हूँ तो भी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो मैं जब विला में आई तो मुझे गुस्सा इसीलिए था क्योंकि उसने मेरे बारे में बात की थी। तो मुझे सिर्फ यही कन्फ्रंट करना था कि वाई आर यू स्टिल टॉकिंग अबाउट मी, एंड अगर तुम बात कर भी रहे हो तो वाई आर यू लाइंग अबाउट थिंग्स। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मुझे नहीं पता था कि उससे डेलिबरेटली पूछा गया और ना ही उसको पता होगा कि मुझसे डेलिबरेटली पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों ही शिकार हुए हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, भाई हम दोनों फंस गए इस कॉन्सेप्ट के अंदर जिसका कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर हम जब विला के अंदर पहुँचे तो भाई सबने दरवाजे बंद कर दिए, सबने सब कुछ एकदम ऐसा ट्रीट कर दिया कि हम तो विलन हैं, क्योंकि हमारी एंट्री भी विलन जैसे हुई थी। हमारे चेहरे पे एकदम स्मोकी सी स्माइल है, हम विलन दिख रहे हैं, सब आके लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता ना कि हमको क्लिप्स दिखाई गई हैं। हमारा गुस्सा किन रीजंस की वजह से, किस बेसिस पे, ये लोग नहीं समझ पा रहे। मैं जब विला पहुंची थी तो मुझे हर्ष और रुशाली जब दिखे तो मुझे वो बहुत सेंसिबल लगे, सारे कपल में से मैच्योर लगे। उनको जाके यही बोला कि प्लीज़ यू बोथ सीम सेंसिबल टू मी, जस्ट डू वन थिंग, हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ रूम टू अस। तो हमने यही सोचा था कि हम जो 10-11 लोग हैं वो एक रूम के अंदर सो जाएंगे। इशिता तो फिर भी जानती थी थोड़े बहुत लोगों को, हमारी तो किसी से बनती नहीं थी। तो हमने सोचा था एक रूम ले लेंगे और सब घुस के उसमें सो जाएंगे, एटलीस्ट सुबह निकल जाएगी, क्योंकि पूरी रात निकल चुकी थी शूट करते करते, हमारी फटी पड़ी थी। उन्होंने कहीं बात की तो उन्होंने किसी से रूम एम्प्टी कराया और 2 रूम हमें मिले। तो एक रूम में सारी लड़कियां सो गई और दूसरे रूम में सारे लड़के सो गए। पता नहीं आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी कि नहीं करी, डोम में सनी मैम, तनुज सर हमको चिल्ला रहे थे, जबकि हमारा फॉल्ट नहीं था कुछ। हम अपनी मर्ज़ी से एग्जाइल में नहीं गए थे, हम अपनी मर्ज़ी से किसी के एक्स बन के नहीं आए थे। हमें जो क्लिप्स दिखाई गई थी वो हमने नहीं बोला था दिखाने के लिए। तो हमें उस सिचुएशन में जो हम पहुँचे हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं पहुँचे हैं। और हम जब वहाँ पहुँचे भी तो मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो लड़ाई झगड़े हुए, ये दोनों साइड से ही थे, इनिशिएटिव एग्जाइल की तरफ से था नहीं। तो आई डोंट नो कि ये लोग हम कोई चिल्ला रहे थे ऐसा, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि हम एग्जाइल विलन तो कंटेस्टेंट के लिए बन गए, बट होस्ट भी मतलब ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे पता नहीं हम ही विलन हैं स्टोरी के। जबकि उनको तो पता ही होगा ना चीज़ कि यार हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये शो का कॉन्सेप्ट है एंड हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, आधी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं चीज़ें। तो मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं सनी मैम थोड़ी सी बायस लगी हमको लेके, जो भी उनका रिएक्शन था। और इसीलिए जब हम विला के अंदर भी पहुँचे तो जब सबने दरवाजे बंद कर दिए थे तो ऐसा लग रहा था कि एवरीबडी वॉज अगेंस्ट अस। मतलब इतना गंदा फील हुआ ना उस दिन। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो दिग्विजय, मैं और सचिन को, बाकियों का मुझे पता नहीं, हम लोग बात करते थे, वी 3 वर सो पिस्ड कि हम क्या करने आए शो में, हम क्या सोच के आए थे शो में, क्या हो रहा है हमारे साथ, और हम अपनी विल से कुछ नहीं कर पा रहे। लाइक वी हैव लेट इट बिकम द विलन्स ऑफ द स्टोरी फॉर नो रीज़न।